मंदिर में दीपक नहीं चलेगा तो कहाँ चलेगा? उनके शमशान घाट में जलेगा। मंदिर में तो दीपक जलते रहे। और वो मंदिर पत्थरों को काट के बनाया गया है, पत्थर काट के मंदिर बनाया गया है और उसकी विशालता है। और उसमें जो मुर्गन शिव का रूप होता है, उस मंदिर में मुर्गन शिव का रूप है। कार्तिकेय का विवाह का सबूत है, प्रमाण है। शिव जी के पुत्र है कार्तिक और गणेश, इसलिए ऐतिहासिक मंदिर है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहे हैं और वो मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से कर रहे हैं, जबकि सनातन धर्म में ऐसा नहीं माना जाता है कि दरगाह है, वहाँ पर दरगाह वाले कह रहे हैं कि उससे दिक्कत आती है। तो दरगाह को दिक्कत मंदिर से आएगी। और अगर मंदिरों को दिक्कत आने लगी दरगाहों से, और अगर मंदिरों को दिक्कत आने लगी मस्जिदों से, और अगर मंदिरों को दिक्कत आने लगी इनके मकबरों से, और मंदिरों को अगर दिक्कत आने लगी इनके मदरसों से, फिर क्या होगा? फिर तो कुछ और ही होगा। सीमा, ये सुना होगा, कह रहे हैं कि दरगाह है, वहाँ पर मंदिर में दीपक जलने का लेकर मामला तमिलनाडु में कैसे देखे हैं? पता नहीं क्या ही लोगों की सोच है आजकल, पता नहीं क्या ही हो रहा है हिंदुस्तान में। कहाँ है हमारी सरकार, क्यों हो रहा है ऐसा? मैंने बहुत जगह नोट किया है आजकल पर निकल आए हैं। हाँ, हिंदुओं के खिलाफ जो फैसला करता है जज, उसको हटाने की बात हो रही है। तो पूरी तरह से गलत है। देश हिंदुस्तान है, सनातन धर्म का है और वंदे मातरम कहना पड़ेगा। जो रहेगा उसे वंदे मातरम कहना पड़ेगा। मछली कह रहा मुर्दा कौन कहते हैं? कहना पड़ेगा क्या मतलब? कहना चाहिए। प्यार और सुनिए, हिंदुस्तान से प्रेम है ये। मुस्लिम भी 5 वक्त जो नमाजी हैं, जो 5 वक्त नमाज करते हैं, उनके यहाँ पर निशान होता है। वो इस बात का निशान होता है कि वो जहाँ जिस देश प्रदेश क्षेत्र गांव कहीं है, वहाँ की धरती माता पर सिर रगड़ते हैं, मादरे वतन को पूजा करते हैं। और जो अपनी माँ का नहीं हुआ, पिता का नहीं हुआ, वो किसका हो सकता है? वो तो गद्दारी हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। उसे वही रहना चाहिए जहाँ का अपनी गद्दार है इस देश का। नहीं, अरे लग रहा है, पता लग रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। देशभक्ति है नहीं, राष्ट्रहित है नहीं, राष्ट्र सर्वप्रथम है। मुसलमानों को बेवकूफ बना रहे हैं, इस्लाम को बेवकूफ बना रहे हैं, इस्लाम को दूसरी तरह से पेश कर रहे हैं। इस्लाम में सदैव माता का और भारत माता का और अपनी माता का, मातृ वतन का प्यार दिया गया, सम्मान दिया गया। वो सीमा कह रही वहाँ पर भी तो पाकिस्तान में जिंदाबाद बोला जाता है। वहाँ की मिट्टी को भी तो माँ बोलते हैं। माँ बोलते हैं, मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ क्या सब कौन से मुल्ला नए पैदा हो रहे हैं? कौन से मुल्ला पैदा हो रहे हैं भैया? ये नए नए पैदा हो रहे हैं, चुनावी मुद्दे, चुनावी मूल्य पैदा हो रहे हैं, चुनाव के लिए टिकट लेने के लिए पैदा हो रहे हैं, अखिलेश जी की झोली में रखने के लिए, स्टालिन के साथ रहने के लिए, तमिलनाडु में इस तरह की बात करने के लिए। पाकिस्तान वाले पाकिस्तान जिंदाबाद बोल रहे हैं। हर व्यक्ति को अपने देश, जिस देश में रहो, जिस देश का खाओ, जिस देश में शादी हो, जिस देश में पैदा करो, जिस देश में कमाई करो, जिस देश में धन उगाई करो, उसकी जय बोलनी चाहिए। भारत माता तो जय बोलेंगे ही। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे वंदे भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मछली से क्या कहोगे फिर? मैं कहूँगी करो भाई, पर काट दो। वंदे मातरम कहते हैं, मुझे बड़ी शर्म आती है। वो अंदर से होनी चाहिए भावना, अंदर से प्रेम होना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये समझा जा सकता है कि किस तरह की राजनीति इस देश में हो रही है कि वंदे मातरम कहने में ही कह रहे हैं कि वो मुर्दा कौम है। माता जी बोलो वंदे मातरम। हाँ माता जी बताइए, वंदे मातरम और भारत माता की जय के लिए तो आपके पुत्र लड़ ही रहे हैं, लेकिन इस देश में कई लोग कह रहे हैं कि मुर्दा कौम है। सीमा भी लड़ रही है वंदे मातरम के लिए, इनकी बेटी भी लड़ रही है। मन से दिल से वंदे मातरम। वंदे